जय हिंद साथियों, आप मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम सब इस वीडियो में क्या करेंगे, जो रुक्मणी पब्लिकेशन का जो बुक है प्लेटफॉर्म का 3200 प्लस, उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में क्या किया था, 80 तक हल किया था। ठीक है, आप इसमें क्या करेंगे, 81 से हम लोग हल करेंगे। देखिए 81 में क्या कर रहा था, कहता है एक कक्षा के 27 विद्यार्थियों का औसत 22 है। यदि इनमें अध्यापक की आयु को भी शामिल कर लिया जाता है तो औसत एक की बढ़ जाता है, औसत में एक की बढ़ोतरी हो जाती है। तो अध्यापक की आयु में ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए कुछ नहीं, क्या था, देखिए 27 विद्यार्थी थे टोटल। ठीक है, 27 विद्यार्थियों का औसत कितना था, 22। तो 22 से हम क्या करेंगे, 27 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखिए अध्यापक का हमें क्या है, निकालना है, उम्र निकालना है। तो अध्यापक में क्या है, एक की बढ़ोतरी हो जाती है। अध्यापक के जो शामिल होते हैं तो डायरेक्ट निकाल सकते थे, क्या, अध्यापक का उम्र क्या है, देखिए एक की बढ़ोतरी होती है क्या चीज में, औसत में। पहले औसत कितनी थे, पहले व्यक्तियों की संख्या क्या था, 27 था। एक टीचर आए तो इसके बाद कितना हो गया, व्यक्तियों की संख्या 28 हो गया ना। एक की बढ़ोतरी होती है, तब प्रत्येक औसत में प्रत्येक औसत में क्या है, एक की बढ़ोतरी सभी में हो जाएंगे। ठीक है, पहले से औसत कितना था, 22। तो 22 सिर्फ क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, इसको नहीं भी लिखे तो चलता। ठीक है, देखिए 28 प्लस कितना है, 22। इसका मतलब क्या है, 0 और ये 2 2 4, एक के लिखा 5 वर्ष। यानी अध्यापक का जो उम्र हो वो कितना है, मेरा 50 वर्ष हो गया। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, हमें सी प्राप्त होगा। ठीक है, देखिए 82 में क्या कहता है, कहता है अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के पश्चात किशोर 12% का लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। यानी अंकित मूल्य कहता है क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, लाभ परसेंट को, तो हमें एमआरपी प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए 100 में क्या है, 12% का छूट मिल रहा था ना, 20% का छूट मिल रहा था। ठीक है, यानी क्या होगा, 100 में हम जब 20% की छूट देंगे तो 80 भी हो जाएंगे ना। ठीक है, 80%। और अनुपात करते हैं क्या चीज, 12% का लाभ हो जाता है एमआरपी पर। तो एमआरपी हम ज्ञात कर लेंगे कितना, 12% यानी 112 हो जाएंगे। ठीक है, प्रतिशत हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, आप देख लेते हैं कितनी की अंतर हुए। कहता है ये जो है एमआरपी होगा, सीपी से कितना बढ़ोतरी हो गया, यही कह रहे ना, है ना। तो कहता है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, ये कितना अधिक है, क्या 32 अधिक है, किस पे, तो फर्स्ट प्राइस पे, और मल्टीप्लाई क्या करें, 100 कर देंगे, कितना होगा, 20 चौके 80 और 20 पचे 100। इसको काटेंगे, 8 चौके 32, 8 पचे 40%। तो क्या है, हमें एमआरपी जो है बढ़ोतरी हो गया। ठीक है, अब देखते हैं क्या 83 में क्या कहता है साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4 टेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस क्या है 2 और -2 और कोस स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1/24 का मान क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। देख लेते हैं, सभी का वैल्यू हम पुट करेंगे इसमें। ठीक है, तो क्या लिखते हैं, साइन 30 क्या है, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, गुना है ना, इंटू करेंगे गुना, cos स्क्वायर 45, cos 45 का मान क्या है 1/√2, 1/√2 का हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, प्लस 4 10 30 डिग्री, 10 30 का मान क्या था, √1/√3। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 1/√3 स्क्वायर रूट में है मैंने। ठीक है, तो स्क्वायर करेंगे ना, प्लस 1/2 क्या है 1/2 साइन 90, साइन 90 का मान कितना होता है 1। ठीक है, तो हम गुना 1 का स्क्वायर कर सकते हैं ना, -2 cos 90, cos 90 का मान क्या होता है 0 होता है, तो हम गुना क्या है 0 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 0 ही होगा, प्लस 1 बटा क्या है 24। ठीक है, अब देखिए 1/2 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 1/4 होगा, प्लस 1/2 √2 है ना, 1 क्या होगा 2 होगा, ये गुना था। ठीक है, तो गुना लिख देंगे, प्लस ये क्या है, देखिए 4, ये रूट खत्म हो जाएगा ना, स्क्वायर करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 4 क्या है 3, प्लस 1 का स्क्वायर 1/2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, टोटल क्या होगा 0 होगा, और सिर्फ बचेगा 1 क्या है 24। ठीक है, कैलकुलेशन कीजिए,
तो हम देखते हैं 1/8 प्लस क्या होगा 4/3 प्लस 1/2 प्लस 1/24। इन सभी का हम जब एलसीएम लेते हैं तो कितना हो गया 24 होगा ना एलसीएम। नीचे से भागा करके ऊपर से गुना कर देते हैं, यानी 8 3 24 तो 3 होगा ना, 3 गुना 1 प्लस 8 और ये इसमें 8 को क्या करेंगे 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 8 × 32 प्लस इससे भागा देंगे 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 प्लस क्या होगा सभी को ऐड करते हैं तो ये क्या होता है ये होगा 13 13 3 कितना तो 13 3 हो गया आपको 16 और 16 प्लस 32 तो 16 3 32 16 48 48 हो गया ना। 48 बटे कितना है 24। इसका मतलब कैंसिल करेंगे कितना होगा 2 हमें आंसर प्राप्त हुआ। यानी हम कह सकते हैं क्वेश्चन में इसको हल किए तो कितना प्राप्त हो गया, यानी ऑप्शन नंबर क्या है सी हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, हम लोग देखते हैं क्या 84 को हम हल करते हैं। 84 में क्या रहता है 81x² माइनस 49y² बटे क्या 9x प्लस 7y होगा। इसका वैल्यू हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो साथियों हम इसको क्या कर सकते हैं 9x का हम स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस क्या है 7y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बटे क्या है 9x माइनस क्या है प्लस क्या है 7y। आप जानते हैं ये क्या है a² माइनस b² के सूत्र पर इसको स्टोर करते हैं, बैठा देते हैं तो क्या होगा आप जानते हैं a² माइनस b² का सूत्र क्या होता है a प्लस बी इंटू क्या होता है a माइनस b होता है। ठीक है, ये आपको होता है। हम इसे लिख सकते हैं क्या 9x प्लस क्या है 7y। ठीक है, और एक बटा घटा लिख सकते हैं 9x माइनस क्या है 7y बटे क्या है 9x और प्लस 7y। देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या मेरा तो 9x माइनस 7y बचेगा। ठीक है, ये मेरा क्या है आंसर हो गया, यानी हम ऑप्शन नंबर कह सकते हैं बी प्राप्त हो गया। ठीक है, हम लोग देखते हैं 85 को। 85 में क्या है कहता है 7 मैचों में 2 बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रनों नीचे दिए गए तालिका दे रखा है ना, तो किस बल्लेबाज का औसत जो है बेहतर रहा। ठीक है, बल्लेबाज 1 या बल्लेबाज 2 किसका बेहतर रहा ये हमें फाइंड करना है। और 0 जोड़ेंगे 2 प्लस 5 5 5 प्लस 8 13 और 13 9 22 22 1 23 23 1 24 25 के 5 कैरी 2 2 2 1 3 3 2 5 5 प्लस 6 11 11 प्लस क्या है 7 तो 16 और 16 प्लस 5 21 21 प्लस 5 4 हो गया ना 25 हो गया टोटल। ये 200 हम क्या कर सकते हैं 255 बटे कितना है 7 कर सकते हैं, मतलब 36.42 हो रहा था। ठीक है, ठीक है, ऐड करिए कितना आया। ठीक है, देख लीजिए आप इस कैलकुलेशन में करके। अब हम सेकंड को देख लेना करते हैं तो बता देगा किसका बेहतर रहा। अब लिखिए बल्लेबाज दूसरा का औसत, इसका औसत क्या रहा सभी को ऐड करते हैं 30 22 51 30 प्लस 22 22 प्लस 51। ठीक है, और क्या 76 76 84 प्लस 76 84 84 प्लस क्या है 11 7 11 प्लस 07। हम सारा से क्या करें डिवाइड करेंगे, देख लेते हैं 7 1 8 8 4 12 12 और 6 16 16 17 17 2 19 19 के 9 कैरी 1 तो 1 को ऐड कर देते हैं 1 1 1 2 2 प्लस 8 12 2 प्लस क्या है 8 10 10 17 17 प्लस 9 ना तो क्या होगा 17 प्लस 9 तो हो गया 20 अभी 26 26 27 28 28 और 3 31 319 बटे क्या है 7। यानी इसमें हम देख लेते हैं क्या तुलना हम जब किए तो इसका आता है 36 क्या है 42 आता है, बट इसका क्या आता है दूसरा का 45.57 आता है। इसका मतलब बेहतर कौन खेला है बी खेला है बल्लेबाज। कहता है अजहर एक यात्रा को 10 घंटे में पूरा कर सकता है, वो आधी यात्रा 22 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है और बाकी बची हुई आधी यात्रा 24 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है, तो तय की गई कुल दूरी क्या होगा। इसमें क्या करें एक ही दूरी
दूरी को आधा आधा करके क्या करता है, डिस्टेंस कवर करता है ना, और दोनों में कितना लगा है, 10 घंटा लगा है, तो कहता है उसका दूरी क्या है, तो हमें इसमें क्या है, औसत दूरी हम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, देखो औसत दूरी हम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, औसत दूरी, ठीक है, इस तरह में निकलता है, क्या होगा 2 इंटू दोनों जो स्पीड है वो क्या है 21 और 1 24 है, 21 गुने 24। ठीक है, बटा क्या करते हैं हम लोग, बटा हम लोग करते हैं 45, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे 4 1 5 और 2 2 4 गुने कितना है, ये कितना करता है दूरी बटा 4 गुने ये 4 है ना, समय क्या है 10 घंटा। हम लोग करते थे इसको डिवाइड कर लेते हैं, इसको काटते हैं, क्या 2 बचे 10 9 बचे 45 काट सकते हैं, 3 किए 9 और 8 किए 24, 3 से काट लेते हैं, 7 किए 21 कितना हो गया देख लें, 7 गुना 14 और 224 किलोमीटर हो गया, हमें डिस्टेंस प्राप्त हो गया। ठीक है, देखिए 87 में क्या है, कहता है एक कैंप में 180 विद्यार्थियों के पास 20 दिन के लिए राशन है, यानी 180 विद्यार्थी के पास कितना है, 180 विद्यार्थी है, उसके लिए 20 दिन का भोजन चलेगा। ठीक है, यदि राशन 25 दिनों तक चलाना है तो कितने विद्यार्थी कैंप छोड़कर जाना होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं 180 विद्यार्थी है, ठीक है, उसके लिए कितना भोजन चाहिए, कितने दिनों के लिए चलेगा, ये 20 दिनों के लिए चलेगा। ठीक है, हम इक्वल करते हैं, टोटल विद्यार्थी 180 में ही कुछ छोड़कर जाएंगे, मानते हैं 180 में हम x छोड़कर जाएंगे तो कितना बचेगा, वो जो भोजन चलेगा हमको 25 दिन चलाना है, यानी 25 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब काट के देख लेते हैं, तो 5 के 20 5 बचे 25, 5 को काटते हैं तो 36 बचे क्या जानते हैं, 36 बचे 180। ठीक है, अब देखते हैं हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 24 के 4 कैरी 2 4 किया 12 12 फिर 14 यानी 144, और इस तरफ क्या है 180 माइनस क्या है x होगा, यानी x क्या है माइनस में, इस तरफ क्या है प्लस में हो जाएंगे, यानी इसको हम इस तरफ ले जाते हैं, यानी 180 माइनस क्या है 144, यानी हम देख लेते हैं इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 6 ये क्या है 7 हो गया ना, क्योंकि ये 5 ये कैरी लेगा तभी तो इसमें सब्ट्रैक्ट कर सकता है, तो ये क्या है 7 में से हम 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसका मतलब कितना होता है 36, यानी 36 जो स्टूडेंट उसको छोड़कर जाना होगा, तो ये भोजन कितना है 25 दिन चलेंगे। अब हम लोग देख लें कितना है 87 तक, हमने क्या 88 को देख लेते हैं, कहता है देखो वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 15 और 14 के वर्गों के योग में जोड़ा जाना चाहिए ताकि परिणाम प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो सके। ठीक है, देखो क्या करें, इन दोनों पर वर्ग कहता है, किसका कहता है, तो 15 और 14 का कहता है, 15 और 14 का कहता है। ठीक है, देखते हैं तो 15 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, प्लस 14 का स्क्वायर करेंगे, इन दोनों में क्या जोड़ेंगे, ठीक है, छोटी से छोटी संख्या जो कि हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, तो आप जानते हैं 15 का स्क्वायर क्या आता है 225 होता है, और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है ना। ठीक है, इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो 9 6 ये 6 आइए 5 6 6 5 1 कैरी 1 9 2 11 11 12 का 2 कैरी 1 2 1 3 3 1 4 421 है। ठीक है, हम देखते हैं इसका इससे छोटा क्या हो सकता है वर्ग, पूर्ण वर्ग क्या हो सकता है, एक 400 हो सकता है और एक क्या हो सकता है हमें 441 हो सकता है, दो ही हो सकता है ना। तो देखिए हमको घटाने के लिए नहीं बोला, ये जो घटाने के लिए बोलता तो इसमें 20 ऐड कर देते, 20 को 21 को घटा देते तो प्राप्त हो जाता 400 एक पूर्ण वर्ग संख्या, लेकिन हमें क्या है जोड़ने के लिए कहा रहा था, तो जोड़ेंगे इसमें कितना हम जोड़ेंगे 20 जोड़ देंगे तो कितना होगा 441 हो जाएगा, 441 क्या है प्रगुण तो 21 का है, तो हम ऑप्शन में देखते हैं क्या बी है। ठीक है, हम यानी 20 को हम ऐड कर देते हैं, 421 है ना 20 ऐड कर देते कितना होगा 441, जो कि 441 क्या है 21 का है ना, वर्गमूल है, पूर्ण वर्गमूल है, तो क्या है बी नंबर ऑप्शन है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 89 में, तो साथियों 89 में है एक त्रिभुज का परिमाप 28 सेंटीमीटर यदि लंबाई चौड़ाई का 5/2 गुना है त्रिभुज की लंबाई और चौड़ाई क्या है, त्रिभुज नहीं होगा एक आयत होगा। ठीक है, यहाँ पे 20 हो गया है, यहाँ पे एक आयत होगा, देखो आयत का परिमाप होता है लंबाई चौड़ाई होता है 89 में, मानते हैं लंबाई है और चौड़ाई है। लंबाई कहता है क्या, यदि लंबाई चौड़ाई के 5/2 गुनी है, यदि 5 लंबाई है तो
तो चौड़ाई क्या है 2 है। ठीक है, हम दोनों में x शामिल कर देते हैं। तो इसका परिमाप क्या है, आयत का परिमाप क्या होगा, देखो आयत का परिमाप बराबर क्या होगा साथियों, 2 इंटू एल प्लस क्या होता है बी होता है, मालूम है। तो 2 इंटू एल कितना है, तो 5x प्लस बी क्या है 2x, परिमाप दे रखा है हमें, क्या दे रखा है 28 दे रखा है। इसको कैंसिल करते हैं कितनी मरतबा 14 मरतबा। ठीक है, तो 5x और 2x क्या होगा 7x बराबर कितना है 14, इसको काटेंगे 2 मरतबा, यानी x का वैल्यू क्या है 2 होगा। तो हमें लेंथ क्या होगा, लंबाई क्या होगा प्राप्त, l हो गया हमें 5 गुना 10 और b क्या होगा 2 गुना 4, क्योंकि x का मान क्या आया था 2 ही आया था ना। आज हमें क्या त्रिभुज का लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो लंबाई क्या है मेरा 10 है और चौड़ाई क्या है 2 है। ठीक है, 2 है, 2 दूनी 4 होगा ना, 4 है। तो यहाँ पर त्रिभुज नहीं था, एक आयत था, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है बी हमें पास 10 एंड क्या है एंड 4 है दिया गया, तो 79 का क्या होगा बी होगा। अब देखिए 89 90 देख देते हैं। ठीक है, 90 में क्या कहता है, गीता का वजन 11.235 किलोग्राम है ना, उसकी बहन का वजन उसके वजन का 1/1.4 गुना है, तो दोनों का कुल वजन कितना, दोनों है गीता का है और उसकी बहन है ना, यानी सिस्टर का हमें दे रखा, यानी सिस्टर का वजन है, इसको देख लेते हैं। इसको हम जब गुना करेंगे कितना होगा 14 × 70 पे 0 कैरी 7 14 किया 42 और 42 प्लस 7 क्या होगा 49 के 9 कैरी 4 14 दूनी 28 28 प्लस 2 32 के 2 कैरी 3 14 कम 14 14 प्लस 3 17 के 7 बाकी 1। ठीक है, 14 15 और 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे होगा, 1 अंक के बाद 4 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी 15.7290 के जी इतना क्या है वहन का उम्र होगा, ये वजन होगा। ठीक है, यानी आप कहते हैं कुल वजन कितना, दोनों का वजन कितना, दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों का वजन यानी लिखेंगे कुल वजन क्या होगा 15 क्या है 7290 प्लस क्या है इसका कितना था गीता 11.235, यहाँ 0 है नहीं कुछ तो बैठा देते हैं 0 9 5 14 4 बाकी 1 3 प्लस 2 3 2 5 5 1 5 1 6 कैरी कुछ भी नहीं, अब 7 2 9 दशमलव 6 और ये क्या है 1 1 2 यानी 26 दशमलव देख रहे हैं 26.9640। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या है हमें सी प्राप्त हो गया। ठीक है, कुल वजन का तो दोनों को ऐड किए बस ऑप्शन नंबर सी हमें प्राप्त हो गया। हम लोग 51 में देख लेते हैं। 51 में क्या कर रहा है 51 से 53 निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या है 90 विद्यार्थियों का कक्षा में 80 विद्यार्थी बर्गर या पिज्जा पसंद करते हैं। ठीक है, 90 विद्यार्थी टोटल विद्यार्थियों की संख्या क्या है 90 है, उसमें 80 विद्यार्थी बर्गर या पिज्जा पसंद करते हैं और 62 बर्गर और 56 क्या है पिज्जा पसंद करते हैं। तो 51 में कहता है कितने विद्यार्थी बर्गर और पिज्जा दोनों पसंद करते हैं, इस तरह से। ठीक है, देखिए इसमें है बर्गर है और पिज्जा है, बर्गर है पसंद करने और एक पिज्जा पसंद करने वाला है, पिज्जा पसंद करना है। ठीक है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 90 है। ठीक है, तो 80 क्या है 80 विद्यार्थी बर्गर या पिज्जा पसंद करते हैं, दोनों जो पसंद करते हैं वो कितना है 80 80 है। ठीक है, देखिए इसमें कहता है 62 जो है बर्गर पसंद करते हैं, 62 बर्गर पसंद करते हैं और पिज्जा कितना करता है 56 पसंद करते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। देखिए यदि जो 62 क्या है बर्गर पसंद करते हैं तो पिज्जा सिर्फ पसंद करने वाले की संख्या कितना 80 बर्गर करते हैं पसंद या तो पिज्जा पसंद करते हैं, तो हम 80 में क्या है 62 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं कितना होगा 8 और ये क्या है 7 में से 6 1, यानी पिज्जा सिर्फ पसंद करने वाले की संख्या कितना है 18 है। ठीक है, आप देखिए पिज्जा या बर्गर यानी कॉमन चीज क्या होगा 56 में हम 18 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो पता चल जाएगा। ठीक है, ये क्योंकि 56 है ना 56 जो है पिज्जा और बर्गर और पिज्जा पसंद करता है, तो 56 में हम क्या करेंगे हम 18 को हम हटा देते हैं यानी 8 ये क्या होगा 4 4 में से घटेगा तो 3 यानी 38, यानी कॉमन क्या है 38 है।
ठीक है। अब देखिए बर्गर पसंद करने वाले की संख्या कितनी है, तो हम बर्गर पसंद करने वाले क्या 62 में हम इसको घटा के देखें, कॉमन को क्या है 38 को घटाएंगे, ये कितना होगा 4, ठीक है 5 में से क्या है 3 को घटाएंगे कितना बचेगा 2 बचेगा, यानी क्या है चलो, यानी बर्गर पसंद करने वाले की संख्या कितनी है, सिर्फ पूछेगा तो 24 है। यानी देखिए सभी को ऐड कीजिए तो इतना आ जाएगा, देखो 8 8 16, 16 4 20 के 0 कैरी 2 3 2 5 5 1 6 6 2 8, यानी 80 भी देखिए हो गया ना। अब हम लोग आंसर देखें क्या है, कहता है कितने विद्यार्थी बर्गर और पिज्जा 200 दोनों पसंद करते हैं, तो 38, ठीक है एक क्या होगा 38 है, यानी 38 कॉमन चीज तो ये है ना, ये तो बर्गर भी कर रहा है और पिज्जा भी, यानी बर्गर भी कर रहा है, बर्गर एंड पिज्जा दोनों पसंद करने वाली की संख्या कितने हैं, तो 38 है, ठीक है। अब है बैकग्राउंड, कितने विद्यार्थी बर्गर पसंद नहीं करते हैं, बर्गर पसंद नहीं करते हैं, बर्गर पसंद नहीं करते हैं, तो 24 तो ये है, ठीक है, जो कि ये बर्गर पसंद नहीं करते हैं, तो ये 18 है, ये तो बर्गर पसंद करता ही है, यहाँ से लेके ये पिज्जा पसंद करते हैं, बर्गर पसंद नहीं करते, 18 सिर्फ क्या है पिज्जा पसंद करते हैं, तो 18 तो ये हो गया। और 10 विद्यार्थी क्या है 90 में 10 सिर्फ 80 एक ऐसा विद्यार्थी है जो कि कुछ भी पसंद नहीं करता है, ना तो बर्गर ना तो पिज्जा, तो 10 और ऐड कर देते हैं, तो टोटल विद्यार्थी की संख्या क्या है 28 है ना, 28 है जो कि बर्गर पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या है डी होगा। और 93 में देख कितने विद्यार्थी बर्गर और पिज्जा दोनों ही पसंद नहीं करते, दोनों पसंद नहीं करते क्या 10 विद्यार्थी, 80 में तो क्या है 80 तो पिज्जा या तो बर्गर पसंद करते हैं, तो 10 ही विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि बर्गर ना करते पसंद है ना पिज्जा पसंद करते हैं, ठीक है, यानी हम क्या है 93 तक हम लोग सॉल्व किए, ठीक है। अब 94 से क्या हल करते हैं, 94 से क्या है, देखिए 94 कहता है एक संख्या के 2 अंकों का योग 10 है, यदि अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो इनके मान 18 बढ़ जाते हैं, तो संख्या पता कीजिए, तो इसमें हम बाय ऑप्शनल भी हम लोग हल कर सकते हैं, ठीक है। बाय ऑप्शनल क्या है देख लेते हैं, एन कह रहा है 40, ए में 46 है ना ए नंबर में, बी नंबर में क्या है ए बी सी करते हैं, ए बी सी और डी, ये क्या है 46 है ना, 46 है, 64 है और क्या है 64 है, 19 है और क्या है 28 है, इसको हम पलट देते हैं तो क्या होता है 64 में हम इसको हम जब घटाते हैं किसको 46 को, तो 28 क्या अधिक होती है देख लेते हैं, 14 से 8 6, 8 6 14 8 और ये 5 5 में से गया 4, यानी क्या है, यानी हम देख लेते ऑप्शन क्या है ए ही मेरा सही है, 28 की 18 क्या बढ़ोतरी हो रही थी ना, यही पूछ रहा कौन सी संख्या में पलट देंगे तो 18 की बढ़ोतरी हो गई, यानी ऑप्शन नंबर क्या है ए ही हमें प्राप्त हो गया, ठीक है। देख लेते 95 2 क्रमिक छूट यानी 12% और 5% के समतुल्य एकल छूट क्या होगा, छूट बराबर छूट क्या होगा, दोनों को हम ऐड कर देते हैं, यानी 12 प्लस क्या है 5 माइनस 12 प्लस क्या है 5, 12 गुना 5 बटे क्या है, यानी इसका एकल छूट होता है a प्लस बी माइनस a गुना b बटे क्या है 100 होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है, उस पर हम क्या है इसको बिठा दिए, यानी 12 पर 17 प्लस 12 से 60 यानी 0 पॉइंट क्या है ये 60 कर सकते हैं, यानी क्या होगा 17.60% का एकल छूट होगा, ठीक है। हम लोग 96 कैसे देखते हैं, एक संभव यानी क्वाड्रिलेटरल त्रिभुज एबीसी डीईएफ क्रमशः AB BC AC के मध्य बिंदु स्थित है, तो चतुर्भुज DEF क्या है, क्या एक वर्ग है, एक आयत है, एक समांतर चतुर्भुज है, एक विषम चतुर्भुज है, देख लेते हैं 96 को, एक समबाहु त्रिभुज हमें दिया गया ना, देखिए समबाहु त्रिभुज मतलब क्या है, इसकी सभी भुजाएं क्या आपस में इक्वल है, ठीक है, सभी इक्वल है, उसके बाद कहता है ABC हम लिख देते हैं ABC, ठीक है दिया गया AB DEF, D कहाँ AB पे है, D है AB पर, ठीक है, DE अब BC पर क्या है E है, BC पर E हमें प्राप्त है, ठीक है, और DEF तो यहाँ क्या है F, इससे भी क्या है एक त्रिभुज का निर्माण हो गया ना, ठीक है। अब लोग हम देखते हैं क्या कहता है चतुर्भुज BEFD,
देखो बी ई एफ डी, ठीक है, ये वाला प्रश्न। ये क्या है? ये क्या है? एक समांतर चतुर्भुज, ठीक है, समचतुर्भुज के समान भुजा, क्योंकि ये भी समान भुजा, ये भी समान भुजा, ये समान भुजा, उसके मध्य में खींचा गया, तो ये भी क्या है? समान होगा, समान भुजा, ये समचतुर्भुज, ये भी समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, यानी ऑप्शन में क्या होगा? सी हो गया, हमें प्राप्त हो गया। 97 में देखिए, कहता है 13,680 को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहला भाग तीसरे भाग का 3/5 है, और दूसरा तीसरा का अनुपात भी दे रखा है, हमें 4:7 दे रखा है। तो पहला भाग क्या है? 7 है ना, ये पहला भाग हुआ, ये दूसरा भाग हुआ और ये तीसरा भाग हुआ है, ठीक है। ये क्या कह रहा है? पहले भाग जो है ना, तीसरे का क्या है? 3/5 है, यानी ये 3 है, तो ये कितना है? 5, ठीक है। अब कह रहा है दूसरा, ठीक है, दूसरा तीसरा का अनुपात क्या है? दूसरा का अनुपात देखा है 4 और तीसरा का क्या है? 7 है। इसको हम इक्वल कर देते हैं, क्योंकि 3 क्या है? एक बार 5 है, एक बार 7 है, इसको हम 7 से गुना कर देते हैं, तो इसको भी हमें 7 से गुना करना पड़ेगा, तो इसको भी हमें 5 से गुना करना पड़ेगा। अब सभी को लिख लेते हैं, गुना करते हैं। 7 या 21, और ये क्या है? 4×5 20, और ये क्या है? 7×5 35, देखते हैं, यहाँ 35, यहाँ 35, ठीक है। अब हमें क्या है? पहला का भाग हमें फाइंड करने के लिए बोला था, पहला का हिस्सा, ठीक है, हिस्सा लिख देते हैं, ठीक है। क्या है? टोटल है, हमें दे रखा 13,680 दे रखा था, बटा सभी को हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं, 5 1 6, ठीक है, 3 2 5 5 2 7 बटे के गुना क्या करते? पहला का निकालना है, पहला का निकालेंगे कितना? 1 से हमें 21 से हमें गुना करना पड़ेगा। हम इसको हम क्या करते हैं? भागा करके देख लेते हैं, डिविजिबल कर देता है, ठीक है। 180 को क्या करेंगे? आपस में इसको गुना कर देते हैं, देखिए 18 गुना 1, तो 18 एकम 18 का 8 बाकी 1, ठीक है। 18 गुना 2 करें, 18 गुना 36, और 36 से 37, फिर एक्स्ट्रा 0 बैठा देंगे, ठीक है, 1 0 तो रह ही जाएगा ना, तो हम क्या कर सकते हैं? 3,780 है ना, 3,780, यानी ऑप्शन नंबर क्या है? ये हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है, देख लीजिए। अब 98 को हम हल करते हैं। 98 में क्या करते हैं? एक मिश्र धातु में सोने और चांदी का भार का अनुपात क्या है? 17:3 है। यदि मिश्र धातु में चांदी का वजन 2.7 ग्राम है, तो मिश्र धातु में सोने का वजन क्या है? यह हमें फाइंड करना है। देखो, और चांदी का अनुपात देखा था क्या है? सोने और चांदी का अनुपात 17:3, ठीक है। और इसमें हम क्या पूछा? मिश्र धातु में सोने का वजन क्या है? सोने का वजन पूछा था, ठीक है। देखिए, चांदी का वो जो है ना वजन, वो दे रखा है 2.7, इसका अनुपात में क्या दे रखा है? 3 दे रखा था। हमें सोने का पूछा, यानी 17 से गुना करेंगे, हम इसको कैंसिल करते हैं, क्या बटा 10 हो जाता है। देखिए 3 नमा 27, 70 नमा 53 से बटे 10, यानी 15 क्या है? 3 ग्राम क्या है? सोना, ठीक है। लेकिन 99 में क्या है? कहता है 5 कारों का क्रय मूल्य 4 कारों का विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या कीजिए, ठीक है। 99 CP एंड SP सेल प्राइस, 5 कारों का क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य में बदल जाते हैं, ठीक है, और ये क्या है? SP हमें कॉस्ट प्राइस में बदल जाती है। यानी 4 का खरीदते हैं, 5 का बेचे, यानी लाभ हमें हो गया ना, तो लाभ प्रतिशत हमें कहते हैं। कितना का लाभ हो गया? 1 का, किस पे? 4 पे, कॉस्ट प्राइस में तो निकलते हैं ना, या चाहे लाभ हो या हानि हो, गुना क्या है? 100 करते हैं, 25 का 100, यानी क्या है? 25% क्या है? हमें लाभ हो गया, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर क्या कर सकते हैं? सी कह सकते हैं। अब देखिए 100 से लेके 102 में क्या है? निम्नलिखित तालिकाओं को प्रत्येक प्रश्न में चावल के उत्पादक को दिखाते अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। देखो 100 में क्या कर रहा था? 105 से 109 की अवधि में चावल का औसत अनुपात कितना था? 5 से लेके 2005 से लेके 2009 तक सभी को औसत क्या करें? सभी को ऐड करके कितना? 1 2 3 4 5 से भाग कर देंगे, औसत निकल जाएगा 195 बटे कितना है?
हम 5 1 2 3 4 5 5 पर इसका था 5 हम डिवाइड करते हैं, हम लोग जोड़ते हैं 5 8 5 13 13 9 22, ठीक है 13 9 22 और 22 और 8 30 30 5 35 के 5 कैरी 3, ठीक है 9 9 5 14 और 14 2 16 16 16 प्लस 3 19 19 और 2 21 21 प्लस 3 क्या होगा 24 के 4 कैरी 2 प्राप्त होगा, ठीक है 4 4 2 6 6 6 6 और 4 10 10 4 14 और 14 प्लस 3 17 17 2 19 बटे क्या है 5 कर देते हैं, भाग करते हैं देखो 5 किए 15, ठीक है 4 बचा 5 8 40 5 9 45 यानी 300 क्या है 89 क्या है केजी, ठीक है 3 तेरह 26.52 क्या है 52 आ रहा है 52.3, ऑप्शन तो एक ही है ना 52 का, यानी ऑप्शन नंबर क्या है सी में प्राप्त हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 102 में क्या है 2007 की तुलना में 2008 में उत्पादन में कितनी गिरावट थी यह फाइंड करना है। 2007 में देखते हैं कितना था एवं 2008 में कितना था, ठीक है देखो 2007 में कितना था 429 था 429 था और ये 2008 में कितना हो गया 2258 था, ठीक है गिरावट कितनी हुई देख लेते हैं, गिरावट प्रतिशत वाला क्या है देखते घटा के 9 में से 8 घटे 1 और ये 12 है 7 5 12, ठीक है ये 3 यानी 3 बच गया ना क्योंकि कैरी लिया था तो 3 में से 2 तो 1 बटे कितना है 400 400 क्या है 29 बड़ा क्या है 100 करते हैं। जब आप इसको हल कीजिएगा कितना है 39.89 आएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं लगभग में हम मान लिख सकते हैं क्या 40%, ठीक है यानी ऑप्शन क्या हो गया ऑप्शन नंबर में ये प्राप्त होंगे, ठीक है तो हमने क्या इस वीडियो में 102 तक हल कवर किया है, ठीक है नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे 103 से हम लोग कवर करेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम इस तरह का कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहें।